अंकिता भंडारी नाम की लड़की थी बेचारी, 19-20 साल की लड़की थी बेचारी का रेप करके मार के उसको मर्डर करके नाला में फेंक दिया। सब घर चलाने के लिए नौकरी करती थी होटल में, तो साइड में पहाड़ी एरिया है तो कहीं होटल, वहाँ कोनो नेता आया, कहा कि इसको वैश्यावृत्ति में डाल दो, मना की तो उसको मार के फेंक दिया। उत्तराखंड पुलिस पर यह धब्बा है, खुलेआम मर्डर हुआ उस बच्ची का, नाला में लाश फेंक दिया गया। उत्तराखंड में तो अभी बड़ा मतलब उटपटांग, वहाँ पे एक अंकिता भंडारी नाम की लड़की थी बेचारी, 19-20 साल की लड़की थी बेचारी का रेप करके मार के उसको मर्डर करके नाला में फेंक दिया। सब इतनी शरीफ लड़की थी, उसको घर चलाने के लिए नौकरी करती थी होटल में, तो साइड में पहाड़ी एरिया है तो कहीं होटल, वहाँ कोनो नेता आया, कहा कि इसको वैश्यावृत्ति में डाल दो, मना की तो उसको मार के फेंक दिया। उत्तराखंड पुलिस यार, तुमको क्या भरोसा कोई करेगा तुमसे, एगो केस सॉल्व नहीं हो रहा है, नहीं समझ आ गया। पुलिस में यही खराबी होती है, गवर्नमेंट के इशारे पे ही बेचारे को काम करना होता है, और बदनाम पुलिस होती है। ऊपर से इशारा आ जाएगा, सजा दिलाना है तो सजा देंगे, ऊपर से अगर इशारा आ गया शरीफ इंसान पे एफआईआर कर दो तो शरीफे पे एफआईआर कर देगा, ओकरे पे एफआईआर कर देगा, और उसके बाद पुलिस वाले कहेंगे कि हमको उतना रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। भाई रेस्पेक्ट मांगने की चीज नहीं है, कमाने की चीज है, और इसमें पुलिस वालों की गलती नहीं, ऊपर से जिसकी सरकार पुलिस उसी की, ये सबसे बड़ी खराबी होती है, जिसकी सरकार है पुलिस उसी की है यहाँ पे। तो इतना बुरा दुखद होता है ना वहाँ पे। उत्तराखंड पुलिस पर यह धब्बा है, एक बार सोचना, खुलेआम मर्डर हुआ उस बच्ची का, नाला में लाश फेंक दिया गया। 19-20 साल की लड़की, जीवन अभी शुरुआत कर रही, और हर जगह का वही हाल है। आप चाहे बिहार का देख लीजिए, सीबीआई को केस सौंपे, उत्तराखंड का देखिए सीबीआई को केस सौंपे। तो आप लोग जो ना आईपीएस का एग्जाम निकाल के आ रहे हो लोग, कर क्या रहे हो लोग जी, यूपीएससी सिलेबस चेंज करे तनी अपना, कहीं भी देखिए, नहीं समझे। अब अलग टाइप का क्या चीज, हम तो कहते हैं इसमें नार्को टेस्ट करो, बम बानो उड़ा दो। इसीलिए देखिएगा नॉर्थ और साउथ का पॉलिटिक्स भी अलग रहता है, समझे। कल्चरल डिफरेंस ज्यादा होगा तो डिस्प्यूट भी ज्यादा होगा, कल्चरल डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा तो डिस्प्यूट भी ज्यादा नहीं होगा। तो साउथ इंडिया में देखना ना, कल्चरल डिफरेंस ज्यादा नहीं मिलेगा, तो साउथ इंडिया में तुमको बवाल ववाल ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, नहीं समझ में आ गया किसी को दिक्कत। और नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में एक राज्य कर्नाटक ने एक रूल पारित कर दिया कि आप किसी भी जाति या किसी भी धर्म या किसी को भेदभाव से नीचा दिखाने के लिए कुछ बात बोलेंगे तो अरेस्ट कर लिया जाएगा। अच्छा नियम है, उन्होंने नहीं माना, सब बोलने लगा, सब तो नगर निगम का गाड़ी उठाया, और जिसमें जानवर ले जाया जाता ना उसमें लाद के भेज दिया। तो सरकार को ऐसे उन्मादियों पे तो कानून बनाना चाहिए, क्योंकि आजकल देखते हैं ना, अब बिहार सरकार को जाति धर्म के साथ साथ भोजपुरी के अश्लील गानों पे भी कानून बनाना चाहिए, कि कोई अपनी जाति को श्रेष्ठ दिखाने में कोशिश कर रहा है, कोई अपनी धर्म को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी को ज्यादा घमंड है कि उसकी जाति या उसका धर्म श्रेष्ठ है, तो तुम्हें चैलेंज है कि अपनी जाति और धर्म के बच्चों को खोज के अच्छी शिक्षा दो, और तब कहो कि हमारी जाति या हमारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि हम अपनी जाति और धर्म के किसी को भी पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं छूटने दिए, पैसे के अभाव में इलाज से वंचित नहीं होने दिए। खाली फौकेगा कि हमारा ही अच्छा है, यहाँ पे एकदम गलत है। तो मांग के देखना ना अपन जाति धर्म का, जिसको धर्म का ज्यादा घमंड है, जाके बोलना कि मेरा आपकी पढ़ाई अगर छूट रही हो, तुम्हारे हॉस्टल का 1 महीना का खर्चा उठा लिया तुम्हारा धर्म का ठेकेदार, तो तुम बोलना, समझ में आ गया। धर्म की बात जब कोई धर्म गुरु कहेगा अच्छे से सुनिएगा, धर्म का बात अगर कोई शंकराचार्य, कोई आचार्य, कोई पुजारी कहेगा बहुत अच्छे से सुनिएगा। धर्म का बात अगर कोई चर्च का फादर बोले, कोई पादरी बोले, कोई मौलवी बोले तो सुनिएगा। धर्म की बात जिस दिन नेता बोले, समझ जाइएगा वो बेरोजगारी छुपा रहा है, महंगाई छुपा रहा है, आपका रोजगार छुपा रहा है, आपका पेपर लीक छुपा रहा है, सरकारी अस्पताल में घटिया इलाज छुपा रहा है, सरकारी स्कूलों में हो रहे घटिया पढ़ाई को छुपा रहा है, अपनी नाकामयाबी छुपा रहा है। क्यों? क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है जो सवाल नहीं, आस्था होती है। तो आस्था कैसा आ रहे, क्या हम धर्म की बात बोलेंगे आप सुनेंगे? नहीं भाई, पढ़ने आए हो पढ़ाई करो ना, वहां आपको भेजा गया है गवर्नमेंट में किस लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, बनाओ ना उसको। यहाँ पर धर्म की ज्यादा बात करना, आइए धर्मगुरु बनिए। हम सब लोग सुनते हैं प्रेमानंद महाराज जी का, हम लोग सब सुनते हैं तरुण सागर जी महाराज, अब जैन धर्म के मुनि नहीं रहे यहाँ पर, उनकी बातों को सुनिए। हम तो सब कहते हैं आप सुनिए इस चीजों को, लेकिन उनकी सुनिए, इन्हें तुमन का कौन चीज सुनेगा। नहीं तेरा सुनाना है तो तेलुगु संस्कृत में सुनाओ, तेलुगु संस्कृत में सुनाओ, सुनता हूं, नहीं समझ आ गया। ये सब चीजों से थोड़ा दूर दर रहिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा। धर्म की आड़ में आप हमेशा देखिए, धार्मिक इंसान से धर्म की बात सीखिए। डॉक्टरे से ना ऑपरेशन कराते हैं जी, हाँ, कि दर्जी से कहिएगा कि ऑपरेशन कर दो, नहीं ना,
तो धर्म की बात अपने धर्मगुरु से सीखिए। और हमारे यहाँ धर्मगुरुओं की, अच्छे धर्मगुरुओं की कोई कमी नहीं है। कुछ ऐसे धर्मगुरु थे जिन्होंने गलत काम करके अभी जेल भोग रहे हैं, जो पूरे समाज के लिए धब्बा है। लेकिन ऐसे हैं हमारे यहाँ अभी भी। देखिएगा प्रेमानंद महाराज जी को हमेशा सद्भावना सिखाते हैं। तो धर्म सीखना ही है तो धर्मगुरुओं से सीखिए। और इन नेताओं को कहिए कि तुम्हें बहुत धर्म का है तो हम तोरे धर्म के हैं, हमारे घर में एजुकेशन नहीं हो, एक काम कर एडमिशन करा दे, पटना में रहने का हॉस्टल का फीस बहुत ज्यादा है, हॉस्टल खुलवा दे और ऊपर लिख दे कि हाई हाई ये धर्म का है, इसमें पैसा नहीं लगता है, रह के पढ़ो, दिखा दो। नहीं समझे? इनके दुखती नस पे पैर रखो, एकदम तिलमिला जाएंगे ये लोग। बहुत लूट लिए तुमको यहाँ पर, याद रखना। अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला है, छीनना पड़ता है उसके लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसीलिए आपको संविधान पढ़ाया जा रहा है, छीन लीजिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की लोग एगो नारा दे दिया गया, बेटी पढ़ाओ और बेटी को बचाओ। रे भाई केंगन पढ़ाएं, महंगाई इतना कैले है, केंगन बचाएं, बलात्कारियों को जमानत मिल जा रहा है। शिक्षक को बोलना पड़ रहा है कि विधायकवा को जमानत मिल गया सुप्रीम कोर्ट में, हम शिक्षक हैं, बवाल करना पड़ता है हम लोग को। वो विधायक नहीं है, दुकान उन्नाव का था, कुलदीप सिंह सेंगर। नहीं समझ में आ गया? होने से धर्म की मन नहीं होता। कई बार कई लोग हम लोग को भी बोलता है कि सर ये सब में काहे पढ़ रहे हैं। हम कहे काहे पढ़ रहे हैं, हम लोग बिहारी है, लोग डरते तो केकरों से नहीं है लोग। नहीं समझ में आ गया? भले हवाई चप्पल है लेकिन हवाई जहाज वालों को भी रोक के बोल देते हैं, सुनते गलत कर रहे हैं। हम लोग डरेंगे तो फिर कहाएंगे कौन ची पे? तो ये गलत है इस सब चीजों पे। अब इस लड़कियों लोग सोचिएगा यहाँ पे कि पुलिस न्याय नहीं कर पा रही है, सीबीआई को केस भेज रही है, चाहे पटना हो जाए चाहे उत्तराखंड का अंकिता भंडारी केस हो जाए। ये बड़े बड़े आईपीएस कंधे पे तारा लगा के आप केस नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं और आप भेज रहे हैं सीबीआई के पास। तो तारा क्या कर रहा है आपके यहाँ पे? क्या मतलब बनता है इस चीज का? आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है एक केस तो। सीबीआई में कौन चीज अवतार लेके बैठा है लोग का? यहीं से ट्रांसफर होता है। नॉर्मल आदमी को लगता होगा कि सीबीआई बहुत बड़ा, यही ट्रांसफर होके जाते हैं। जैसे आज पटना के एसपी हैं, कल भागलपुर के एसपी हैं, तब तक सेंट्रल डेपुटेशन आइए सीबीआई के एसपी हो जाइए, तो क्या वहां जाके पंख लग जाएगा? अरे भैया यही जाते हैं, उसे डेपुटेशन बोला जाता है, सेंट्रल डेपुटेशन। और कौन चीज? हम नहीं जान रहे हैं कि कौन पटना के एसएसपी जिनका आईबी में हो गया, हम नहीं जान रहे किसका रॉ में हो गया, क्या पंख लग गया वहां जाने के बाद? ये न थे लोग, अजब हाल है। खैर उन्हें पता है कि जो लोग जानते हैं उन लोग क्या ही करेंगे लोग। तो उसी का तो हम अभी तुमको कहाँ सुनाई, तुमने कानवा में सीमेंट डाले थे। गजब आदमी है यार, ये कान में सीमेंट डाले थे। अभी हम क्या बोल रहे हैं? एक बताओ, इतना छोटी छोटी चीजों के लिए आवाज उठाना पड़ रहा है। ये हम लोग का काम था?